दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड की। एक फ्रॉड ऐसा है जो हमारे फैमिली को, हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जो हमारे साथ में काम करते हैं, उन लोगों को टारगेट करता है और बहुत बड़े-बड़े स्कैम इन लोगों को टारगेट करके कर दिए जाते हैं। जी हाँ, आज का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो स्कैमर है वो भी इसका यूज़ करने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अच्छे कामों में भी हो रहा है, बुरे कामों में भी हो रहा है। बुरे कामों में जो स्कैमर है वे क्या कर रहे हैं कि आपके ही परिवार की, आपके ही किसी परिजन की आवाज़ को वे क्लोन करते हैं। सेम उसी की आवाज़ आती है, उसमें आप पर कॉल करते हैं। देखिए ये एक ऑडियो आप सुनिए, आपको सारा स्कैम समझ में आ जाएगा। हेलो। हेलो दीदी। अरे मिंटी, कहाँ से बोल रही हो? दीदी हॉस्पिटल में हूँ, जरा जल्दी से 50-60 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? चाची मिलने आई थी ना, तो उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। कुछ टेस्ट करवाने हैं, जल्दी से 50-60 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो। चाची? दीदी जल्दी से 50-60 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो, फोन रखती हूँ। अच्छा भेजती हूँ। ऑडियो में एक बहन दूसरी बहन से इमरजेंसी में पैसे मांग रही है कि हॉस्पिटल में मैं हॉस्पिटल में हूँ और बीमार है, इनके चेकअप कराने हैं, उसके लिए पैसे मांग रहे हैं। और होता ये है कि जब भी हमारा कोई अपना, हमारे कोई परिवार का किसी भी मुसीबत में होता है और किसी भी ऐसी स्थिति में होता है कि उसको पैसे की ज़रूरत होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो हम तुरंत पैसे देते हैं और हमेशा, क्योंकि हमारे इमोशनल उससे जुड़े हुए थे, हम हमेशा ज़्यादा आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा स्कैमर उठा रहे हैं। देखिए, जो आपने ऑडियो कॉल सुनी उसमें बहन की आवाज़ में एक स्कैमर बोल रहा है। स्कैमर क्या करते हैं कि आपसे, आपके जो सोशल मीडिया है उस पर नज़र रखते हैं, आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम चीज़ों पर नज़र रखते हैं और आपके भाई-बहन, आपके परिवार, आप कहाँ जॉब करते हैं, वो सारी नॉलेज रखते हैं। देखिए, स्कैम का जो पैटर्न होता है वो होता है तुरंत एक इमरजेंसी आपको दिखाई जाती है, एक मुसीबत में आपको बताया जाता है और आपसे पैसों की ज़रूरत बताई जाती है। ये स्कैम का एक पैटर्न रहता है। ये जो ऑडियो सुनाई उसमें स्कैमर के ने क्या किया है कि जो बहन है, जो फैमिली मेंबर है, उसकी आवाज़ को क्लोन किया है। हूबहू उसकी सेम आवाज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लोन कर दिया, उसके परिवार पर, उसकी बहन पर कॉल की है और कॉल करते ही ऐसा दिखाया है कि हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी है और उससे पैसे ले लिए हैं। इसी तरीके से लोग फँस रहे हैं क्योंकि आवाज़ बिल्कुल सेम टू सेम रहती है और जो कॉल आती है वो किन नंबरों से आती है। देखिए, 2 तरह के नंबरों से कॉल आती है। एक तो ऐसा होता है कि आप ही के जो फैमिली का मेंबर है उसी के नंबर से कॉल आएगी, यानी कि स्कैमर उसके नंबर को क्लोन कर लेंगे, या फिर अननोन नंबर से भी कॉल आ सकती है। 2 तरीके से कॉल आती है। कॉल असली दिखाने के लिए सोशल मीडिया से वे आपकी जानकारी पहले ही ले चुके हैं, आपके दोस्तों की, आपके फैमिली मेंबरों की, आप कहाँ जॉब करते हो, सब चीज़ों की। तो उन चीज़ों का वे हवाला देते हैं, आपको नाम से पुकारते हैं, आपसे फ्रैंकली बात करते हैं, दोस्त की तरह बात करते हैं, फैमिली मेंबर की तरह बात करते हैं। उसके झांसे में लोग फँस जाते हैं। अब ये दूसरी कॉल सुनिए तो आपको कुछ और पता लगेगा किस तरह का स्कैम है। हेलो। हेलो दिलीप, उदित बोल रहा हूँ। जी सर। ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। क्लाइंट को मुझे अर्जेंट पेमेंट करनी है, अशोक नहीं है, तुम ही जल्दी से 2 लाख रुपए इस नंबर पे भेज दो। सर 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए, जल्दी करो, कल ही पेमेंट करा दूंगा मैं तुम्हें। जी सर, अभी करता हूँ। जरा जल्दी करो यार, अकाउंटेंट का भी फोन नहीं लग रहा है। सर अभी कर देता हूँ। इन अपराधियों के पास आपकी जानकारी पहले से ही होती है। ये लोग वॉइस क्लोन कर ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वही ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको कॉल पर सुनाते हैं। आपको बॉस की आवाज में या फैमिली मेंबर की आवाज में कोई ना कोई इमरजेंसी बनाकर तुरंत पैसे मांगते हैं। जैसे आप सुन ही रहे हैं, कोई भी इस तरह की ऑडियो कॉल सुनकर या इस तरह की कॉल सुनकर धोखा खा जाएगा। फिर कॉल से बचने का भी तरीका है। अब आप इन स्कैम को देखकर ये सोच रहे होगे इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि इनसे बचना तो बहुत मुश्किल है। कोई भी आदमी धोखे में इस तरीके से आ सकता है और कोई भी इस स्कैम में फंस सकता है। तब कॉल से बचने का तरीका क्या है? पैसे भेजने से पहले
जिस भी आपके फैमिली मेंबर की आप पर कॉल आ रही है उसको कॉल बैक करना है। क्योंकि होता क्या है कि ये स्कैमर यदि क्लोन करके भी आपके फैमिली मेंबर के नंबर से कॉल कर रहे हैं तो ये कॉल कर तो सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। और कई बार ये इन चीजों का भी फायदा उठाते हैं। यदि आपका फैमिली मेंबर कहीं ट्रैवल कर रहा है, मान लिया एरोप्लेन में, हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहा है या किसी मीटिंग में, उस समय पर भी कॉल करते हैं, यदि कॉल नहीं उठ रहा है तो आप समझ जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये इसका जब फ्लाइट, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी कोई आपसे पैसे मांगे तो जब आपका मिलने वाला आपका फैमिली मेंबर है तो कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो आपको पता है और आपके फैमिली मेंबर को पता है। आप ऐसी चीजें आपस में पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के किसी कोई इंसिडेंट के बारे में या कोई भी ऐसी चीजें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जब इस तरह की फेक कॉल आती है तो कॉमन सेंस बहुत ज्यादा काम आती है। देखिए, मदुरई के एक रिटायर बैंकर को इसी तरह की एक कॉल आई। आप देखिए, ये सुनिए, इस तरह की कॉल आई। तुम्हारा बेटा घर आ गया? हाँ, मेरे बेटा अभी तक नहीं आया घर। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ वो छोड़ो, जल्दी से 5,000 रुपए तैयार रखो और मेरे कहे गए नंबर पर भेजो। अरे आप कौन है? मैं क्यों पैसा भेजना है? अरे 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 मेरे बेटा को कुछ नहीं करना। कौन है तुम? हेलो, मैं जो भी हूँ वो छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने मेरे दिए गए नंबर पर जल्दी से जल्दी 5,000 रुपए नहीं भेजे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अरे बच्चा को कुछ नहीं करना है, तुम कुछ पैसा दे दूंगा मैं। कहाँ भेजना है? हेलो। कॉलर ने बताया कि वे उसके लड़कों को इस तरह से किडनैप कर लिया है, आपको 5,000 रुपए देने हैं। क्योंकि रुपयों की रकम केवल 5,000 थी तो उनको शक हुआ। उन्होंने अपने बेटे को कॉल की, बेटे से बात हुई तो पता लगा कि ये फेक कॉल थी। तो इस तरीके से हड़बड़ाहट में आपको पैसे नहीं देने, आपको सोचना है, समझना है और उसके बाद में आपको अपने जो रिलेटिव है उनसे कॉल करनी है या उनके दोस्त या उनके साथ में काम करने वाले उनसे संपर्क करना है, उन तक पहुंच बनाने की कोशिश करनी है। ऐसे ही ब्लाइंडली किसी पर भी विश्वास नहीं कर लेना है। कॉल आई और आपने पैसे डाल दिए, जहां भी पैसे का मामला आए आज के समय में तो आपको ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, आपको क्रॉस चेक जरूर करना है। आपको मान लिया आपके किसी फैमिली के मेंबर का कॉल आया, यदि उसका कॉल नहीं लग रहा है तो उसके दोस्त से बात करें, उसके साथ में काम करने वाले से बात करें, उससे मिलने वाले से या उसके आसपास से उससे संपर्क करने की कोशिश जरूर करें। और यदि उससे बात होती है, कोई सामने से पैसे मांगता है तो आप एक बार आप कुछ ऐसी चीजें उसके बारे में जानते होगे, वो आपके बारे में जानता होगा जो किसी को नहीं पता होगा। मान लिया कोई फैमिली का इंसिडेंट था, कोई शादी का टाइम था या कुछ भी इस टाइप का कुछ भी, तो आप उससे इस बारे में भी बात कर सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा ये एक फेक कॉल है या एक सही कॉल है। क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा इस तरीके की कॉलों का स्कैम बढ़ चुका है। तो इस तरह की स्कैम के बारे में लोगों को बिल्कुल बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए इस जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर को शेयर करें, अपने फैमिली के ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी लोग जागरूक हो सके कि इस तरह के स्कैम भी चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।